हेलो दोस्तों। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। सो पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी में है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को दो भागों में बांटें तो कंपनियां दो तरह की कंपनियां होती है। एक कंपनी वो होती है जो मॉड्यूल बनाती है, सोलर सेल बनाती है और वो बेचती है, और दूसरा होते हैं वो कंपनी जो कि इनको इंस्टॉल करती है, जिसे ईपीसी कंपनी कहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इज़ अ ईपीसी कंपनी जो इन मॉड्यूल्स को लगाने का काम करती है। एंड इसी की जो पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जी करके, वो बेसिकली सोलर सेल बनाने का और उसका मैन्युफैक्चरिंग का और उसके सेल का काम करती है। बट अभी जो हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी केवल केवल वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो ईपीसी कंपनी है ना। अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे तो बेसिकली तीन या चार बेसिक बिजनेस मॉडल है उनके। एक ईपीसी जो कि जिसमें ये पूरा सोलर सेल लगाने का, इंस्टॉल करने का काम करते हैं। दूसरा ओएनडम का काम करते हैं, जिसके अंदर एक बार ईपीसी प्रोजेक्ट लग गया तो उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस का काम ये लोग संभालेंगे। तीसरा ये खुद का भी सोलर पावर जनरेशन का काम चालू करने वाले हैं, जिसे आईपीपी कहते हैं। तो वो उनका थर्ड मेजर बिजनेस हो जाएगा। बट अभी की तारीख में या आने वाले एक दो साल के अंदर अगर उनके रेवेन्यू प्रोजेक्शन की बात करें तो उनका 97 to 98% बिजनेस केवल ईपीसी से आने वाला है। तो ईपीसी विल रिमेन अ बिग पीस ऑफ द बिजनेस। नाउ ईपीसी को भी अगर हम दो भागों में बांटें तो दो तरह का ईपीसी हो जाएगा। एक होगा सोलर का ईपीसी जिसमें सोलर प्लांट लगाएंगे, और दूसरा भी सोलर के साथ बीईएसएस बेस और आने लग गया है। उसका क्या लॉजिक है, आज की तारीख में अगर आप किसी भी सोलर प्लांट को देखोगे या सूरज को देखोगे, उससे आपको एनर्जी 12 घंटे ही मिल पाएगी। उसके बाद में 12 घंटे के बाद में चूँकि सूरज चला गया, एनर्जी जनरेट नहीं होएगी। लेकिन आपको तो एनर्जी पूरे दिन के लिए चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस एनर्जी को स्टोर करने रखना पड़ेगा, और उस स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज, समथिंग लाइक दैट। सो वो एक टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें भी वो उसकी ईपीसी का काम भी ये लोग करेंगे। बट वो अभी थोड़ा दूर है, मतलब अभी उसके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डिस्कशंस आर हैपनिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी के लिए मेजर बिजनेस ईपीसी का ही है। ये मेजर बिजनेस मॉडल हो गया इनका। एंड इनको काफ़ी सारा बिजनेस आउटसाइड से भी आता है, काफ़ी सारा बिजनेस पेरेंट कंपनी के थ्रू भी आता है। एंड इफ आई अगर एक नंबर की बात करें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का, तो इनका 22% ऑफ बिजनेस अभी गवर्नमेंट से आता है, और अराउंड 80% बिजनेस जो रेस्ट जो आता है वो इनका प्राइवेट सेक्टर से आता है। तो विच इन अ वे गुड। ना अगर ग्रोथ की बात करें तो अगर 9 मंथ की ग्रोथ की बात करूं तो इनकी रेवेन्यू जो ग्रो करी है वो कुछ 98% से ग्रो हुई है, और अगर केवल Q3 की बात करूं तो 136% से ग्रो की है। सो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और एबिटा की भी बात करेंगे तो 9 मंथ के अंदर जो एबिटा ग्रो हुआ है वो 135% हुआ है, और 3 मंथ्स के अंदर या Q3 के अंदर जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है, एबिटा ग्रो हुआ है, वो 121% हुआ है। सो Q3 में एबिटा की ग्रोथ स्लोअर है, बजाय कि 9 मंथ के एबिटा मार्जिन इज रिलेटिवली स्लोअर। और अगर एबिटा मार्जिन ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर 9 मंथ में एबिटा ग्रोथ वॉज अराउंड 16.5, जो कि अभी 19.5 हो गया 9 मंथ पुट टुगेदर। तो विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 3%, विच इज़ अ गुड नंबर। और अगर सेम नंबर अगर हम Q3 का देखें तो 18.6 पा जाता है। तो Q3 रिलेटिवली एबिटा ग्रोथ के परस्पेक्टिव से लोअर रहा है। तो वो एक पीस है जो उनकी ग्रोथ जर्नी में इस बार बिट स्लो हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू हाउ थिंग्स विल इवॉल्व एंड एवरीथिंग। सो एज ऑफ नाउ उनकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक है 2.9 गीगावाट की। सो अगर हम बात करें अभी तक जो 9 मंथ में एग्जीक्यूशन हुआ है वो एग्जीक्यूशन हुआ है 2.2 मेगावाट का, एंड उनकी ऑर्डर बुक अभी जो है वो 2.9 मेगावाट की है। सो विच मीन्स उनका जो करंट ऑर्डर बुक है, जो वो बोल रहे हैं कि 12 से 15 मंथ का है, तो उस ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑर्डर बुक को अगर एज्यूम करें कि नहीं कोई और भी ऑर्डर नहीं आने वाला है, तो ये ऑर्डर बुक के बेसिस पे तो ग्रोथ विल बी मोर और लेस फ्लैट, और देयर कुड बी ग्रोथ ऑफ 10 to 20%। सो यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अभी इस साल उनकी ग्रोथ 100% की है, लेकिन अगले साल की अगर ऑर्डर बुक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रोथ या तो फ्लैट रहेगी या तो 10 से 20% की रहेगी। तो
दैट्स वेयर इट सीम्स बिट ट्रिकी, बिकॉज अगर आप वैसे देखेंगे कि स्टॉक जो है वो द कंपनी 100% से ग्रो करी है, स्टॉक 21 के पी पे है, तो क्यों 21 के पी पे है जब कंपनी 100% से ग्रो करी है? उसका वैल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर आप उसकी ऑर्डर बुक देखें और करंट मूवमेंट देखें, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप 10-20% से ग्रो करने वाले हो, तो एज़ यू ऑल नो मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है। 20% से ग्रो करोगे तो 20% का ही वैल्यूशन मिलेगा। तो दैट्स द रीज़न अभी इनका वैल्यूशन रिलेटिवली 20% पे ही रहने वाला है। नाउ एनालिस्ट पूछते गए कि आपको क्या लगता है कितना परसेंट कन्वर्जन होगा। उस पर मैनेजमेंट ने कहा कि उनकी जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है वो 29 गीगावाट्स की है, एंड पाइपलाइन से जो ऑर्डर कन्वर्जन होता है वो हमेशा लीनियर नहीं होता। बट एट द सेम टाइम हिट रेट पे वो कुछ नहीं बोल पाए। बट अज्यूमिंग लेट सपोज उनका 20% भी कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सिंस एक बार ऑर्डर आने के बाद में उसको चालू होने में देर इज़ अ डिसेंट टाइम, 3 मंथ 6 मंथ लगता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि अगले साल जो कंपनी की ग्रोथ रहने वाली है वो इन द मतलब इट विल बी सब 50% और मे बी 20-30%। तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी में ग्रोथ विल बी रिलेटिवली लोअर फ्रॉम द करंट लेवल। जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी वो ओबियसली वन इज़ सोलर ईपीसी, बिकॉज सोलर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है कि वो 29 अभी जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है वो समय अराउंड 290 गीगावाट्स है, जिसको 500 गीगावाट तक पहुंचना है 2030 तक। तो उस पर्सपेक्टिव से देर विल बी डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क, बट इसमें कंपटीशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मैनी मोर पीपल आर कमिंग। सो उतनी ग्रोथ नहीं होने वाली है जितनी करंटली होने वाली है। एंड सेकेंड इज जो बेस के और कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं, बिकॉज नाउ वो मैंडेट हो गया है कि जो भी सोलर प्रोजेक्ट लगेगा उसके साथ बेस का भी 1 या 2 घंटे का कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से वहाँ से भी ग्रोथ आएगी। बट ग्रोथ सो फार बेसिस एनालिस्ट कॉल एंड एवरीथिंग इट सीम्स वो रिलेटिवली मॉडेस्ट रहेगी, इतनी एग्रेसिव नहीं रहेगी। एंड दिस कुड बी द रीज़न कि स्टॉक प्राइस इज मूविंग एट द करंट पी ऑफ 20। थैंक यू।